कि स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि यदि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता, उस टाइप की क्वेश्चन नहीं करता, तो शायद इतनी अच्छी रैंक नहीं मिलती। ठीक है, हमने बुक पढ़ ली थी, पर एक्चुअली में हमें इतना आइडिया नहीं मिल पाता, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर नहीं हुए। पहले हमने प्रिपरेशन नहीं की थी, तो हमने थोड़ी डेप्थ में प्रिपरेशन की, तो वो आप ही के टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग की। Hello everyone, welcome back to YouTube channel AgriEdit. So in this video today we have All India 34th ranker in the ICAR PG exams Plant Sciences 2024. His name is Ashok Benial. So he will be introducing himself now, and after this we will be discussing in detail about how did he start his preparation and what are the different list of sources that he has used and which has benefited him, and also he will be giving a comprehensive guidance to all the upcoming ICAR PG aspirants who are willing to give this exam in the upcoming days. Okay. Ashok, I welcome you to this session. So before we start, please introduce yourself. Hello, sir. Myself Ashok Beniwal from Nagaur, Rajasthan. I completed my UG from JU Junagadh, Gujarat. I have secured 346 marks in ICRPG plant science exam, and I secured all India rank 34. And Okay. currently And I you have am been preparing currently my allotted to GPB at IIWBR Karnal, IRA Hub. Okay. So right, first sir. of all, congratulations on securing the 34th rank. And Thank secondly, you, sir. congratulations again for getting a seat in GPB in IIWBR Karnal, IRA Hub. So congratulations once again. So now Thank you. you are here. I feel you are with a lot of excitement to just have a insights about or to know about or share your journey with all of us. So I'm also too much excited to know how you are prepared for these exams, and also what are the different strategies that you have followed which has actually worked for you. Okay. So before Sure. we start discussing directly about the books that you have referred for these exams, so I just wanted to know from you, which I usually ask to every topper. It's about two main questions, which are why MSc and then why this sub plant sciences. So what's your answer to this? सर, एक तो एमएससी के बाद थोड़े जॉब ऑप्शन अच्छे मिल जाते हैं, और सेकंड चीज सर, मेरे को स्टार्टिंग से थोड़ा टीचिंग में इंटरेस्ट था, तो वो ओनली एमएससी के बेसिस पे होने से रहा, तो मेरे को थोड़ा हायर स्टडी के लिए जाना था, लाइक, तो उसके लिए, तो यदि आप दोनों चीज में देखते हो तो सर हायर स्टडी अच्छी है, एमएससी अच्छी है, क्योंकि बीएससी के बेसिस पे कुछ नहीं हो सकता। आपको एक जनरल, थोड़ा जनरल आइडिया आता है एग्रीकल्चर से रिलेटेड, बट आप किसी सब्जेक्ट में उस चीज में इतने स्पेशल नहीं हो पाते। ओके, सो इसलिए तुमने एमएससी चूज चूज किया था क्योंकि एमएससी में ज़्यादातर अपॉर्चुनिटीज मिलते हैं, और अभी तो ट्रेंड ऐसा है कि कंपटीशन इतना बढ़ गया है। बीएससी एग्रीकल्चर ग्रेजुएट्स तो बहुत सारे, तो उसमें हाँ, वही कंपटीशन सर। करने से अच्छा है कि तुम एमएससी करके उसके बाद तुम करियर का सोचो। ठीक है, अच्छा है। तो जॉब उसके बाद ऑप्शन तुमने थोड़े इस ज्यादा सब्जेक्ट मिल पर, जाते हैं। हाँ वो तो स्कोप और इसमें जॉब अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा है इन कंपेयर टू बीएससी एग्रीकल्चर। तो नेक्स्ट तुमने प्लांट साइंस सब्जेक्ट को क्यों चुना था प्रिपेयर करने के लिए, और तुम क्यों इसी सब्जेक्ट में एमएससी करना चाह रहे थे? एक्चुअली सर, मैंने ट्वेल्थ पीसीबी से की, मीन्स बायोलॉजी से की। तो फिर मैं एक्चुअली नीट ड्रॉपर भी हूँ, तो जब मैं एग्रीकल्चर में आया तो मेरे लिए सारी चीज़ें नई थी। बट एक चीज़ थी स्पेशली, ये जेनेटिक्स, और ये जो चीज़ थी लगती नहीं हमने इसको ट्वेल्थ में पढ़ा या बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारे लिए ये कोई नई चीज़ थी नहीं। फिर एग्रीकल्चर के जो अदर सब्जेक्ट है, जैसे सोइल साइंस है, एग्रोनॉमी है, जो मेजर सब्जेक्ट्स हैं, तो उनमें सर कभी इंटरेस्ट नहीं बन पाया, क्योंकि वो चीज़ हमने ऑलवेज, जैसे नीट ड्रॉपर है तो वो मजबूरी में ही देखी कि नहीं यार, क्यों आए एग्रीकल्चर में, यहाँ तो एग्रीकल्चर स्टूडेंट्स का सारा कुछ है। बट एक टाइम के बाद रियलाइज हुआ कि नहीं, ये तो जो ये पर्टिकुलर डिसिप्लिन है, ये तो अपना ही है, इसमें कुछ नया नहीं है, इसमें अपन ही अच्छा कर सकते हैं, स्पेशली बायो वाले। तो उस टाइम पे लगा कि नहीं, हायर स्टडी तो करनी है, तो देर टाइम हमने डिसाइड किया कि नहीं, हम इसी में जाएंगे, जो जेनेटिक्स और ब्रीडिंग है। तो इसलिए तुमने प्लांट साइंस को चुना था। हाँ ओके, सर। दैट्स अ वेरी गुड आंसर। ज्यादातर जो भी मैं स्टूडेंट्स को इंटरव्यू करता हूँ, जब मैं पूछता हूँ कि एमएससी के बारे में, जो आंसर तुमने दिया था लगभग सेम ही आंसर है। कभी कभी लोगों को जल्दी ड्रॉप आउट करना अच्छा नहीं लगता था, इसलिए तुमने उन्होंने एमएससी लिया है। बाकी स्टूडेंट्स स्कोप की वजह से एमएससी करते हैं, एमएससी करने से स्कोप बढ़ जाता है और जॉब का अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ता है।
तो उसके अलावा अगर मैं जब भी पूछता हूँ कि प्लांट साइंस सी क्यों लिए हो, जो ज़्यादातर जो आंसर आता है वही आता है कि हम मैं नीट ड्रॉपर हूँ और या मैं बायो से हूँ, तो इसलिए मुझे जेनेटिक्स अच्छा लग रहा था, तो मैं कॉन्सेप्चुअल वे में ज़्यादा पढ़ना चाहता था, मैं रट्टा मारने का वो नहीं है, तो इसीलिए मैंने इस सब्जेक्ट को चुना था। लाइक दिस आर मोर और लेस द सेम आंसर्स लाइक दैट आई एम गेटिंग फ्रॉम एवरीवन। ओके, दैट्स गुड। So thank you so much for your opinion on like why you have chosen this subject. Okay. तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं। तुमने इस प्रिपरेशन का कब डिसाइड किया कि तुमको प्लांट साइंस में एमएससी करना है, और तुमने पहले ही सोच के रखा था कि तुम्हें जेनेटिक्स से ही मतलब एमएससी करना है जब एग्जाम्स देने नहीं से सर, पहले कभी भी? हम एक्चुअली मैंने फिफ्थ सेम तक तो ये सोचा था कि मेरे को एमएससी करनी है, हायर स्टडी में जाना और टीचिंग में जाना है, तो मैंने ये फिजियो बायोटेक और बायोकेम सोचा इस पे। फिर ओके। थोड़ा स्कोप वाइज सोचा कि नहीं अपन इसमें भी बेस्ट कर सकते हैं ये, तो लगभग सर मैंने सेवन्थ सेम से स्टार्ट किया, मैम एक साल पूरा दिया पूरा प्लांट साइंस में। ओके, हम्म। तो एक साल लाइक ऑलमोस्ट लाइक यू आर प्रिपेयर्ड फॉर 1 ईयर। हाँ। अच्छा, ओके। तो तुमने प्रिपरेशन लाइक ऑलमोस्ट फोर्थ ईयर स्टार्टिंग से किया था प्रिपरेशन, और तुमने तुम्हारा प्रिपरेशन में स्टार्ट कैसे किया? तुम्हें कब तक पता था कि तुम इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं या ये वाला सिलेबस है, इस पे इसको ऐसा कवर करना चाहिए? तो कौन गाइड गाइड कौन किया था? कौन थे तुम्हारे लिए गाइड करने के लिए, और तुम्हारा फ्रेंड सर्कल कैसा था? क्या चीज़ था उसमें? सर फ्रेंड सर्कल अच्छा था, क्योंकि हमने जो सारे फ्रेंड्स थे साथ मिलकर डिसाइड किया। एक्चुअली फिजियो में थे तो भी साथ थे, फिर वहां से स्विच हुए तो साथ में कुछ जैसे थे, तो उन्होंने बाद में डिसाइड किया, पर उन्होंने भी अच्छी रैंक हासिल की, हमसे भी अच्छी रैंक। ओके। तो वो एक टाइम था, लगभग हमने सिक्स सेम में ये सोच लिया कि नहीं हमको जेनेटिक्स से करना है। और फिर हमने जो यूट्यूब से या अदर हमारे जो सीनियर्स हैं, तो वहाँ से जैसे एग्री एडिक्ट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म से भी हमें बहुत कुछ मिला कि ऐसे ऐसे होता है, क्योंकि एक्चुअली में हमें पेपर का भी आइडिया नहीं था कि पेपर कैसा होता है, हमारे पास पेपर भी नहीं थे। तो वो ओके। सारी चीज़ें हमने यहाँ से देखी, फिर सब्जेक्ट का पता किया कि ये सब्जेक्ट होते हैं। उसके बाद पहले हमने जेनेटिक्स को प्रीफर दी कि हम जेनेटिक्स पढ़ेंगे, यदि एक कॉन्फिडेंस आ जाता है उस लेवल का तो हम आगे सोचेंगे, अदरवाइज हम वापस फिजियो बायोटेक और बायोकेम में ही रहेंगे। ओके, तुमने ऐसा स्टार्ट किया था लाइक लगभग तो अलग अलग सोर्सेस से तुम्हें जानकारी मिली कि सब्जेक्ट को कैसे स्टार्ट करना है, क्या सिलेबस है, क्या प्रीवियस ईयर पेपर से, और तुम्हारा Yes. प्रिपरेशन स्टार्ट किया था। तो जो बिग बुक्स का मैं देख रहा था कि जो भी तुमने बुक्स मेंशन किया है, तो उसमें लगभग लाइक जो भी टॉपर्स मेंशन करते हैं, हर कोई जो प्रिपेयर करता है इस एग्जाम्स को मोर और लेस इसी बुक्स को रेफर करते हैं। तो इसका अलावा जो नेम्स यहाँ पे मेंशन्ड है, उसके अलावा भी तुम कुछ बताना चाहोगे सब्जेक्ट वाइज कि जैसे कि जेनेटिक्स में बीडी सिंह पढ़ने के अलावा भी कुछ है कि तुमने फॉलो किया है जिससे जिसके वजह से तुम्हें बेनिफिट मिला हो, ऐसा कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो, देन डेफिनेटली स्टूडेंट्स विल बी इंटरेस्टेड टू नो अबाउट इट। नहीं सर, जेनेटिक्स में तो ऐसा स्पेशली कुछ नहीं है, क्योंकि यही चीजें हैं जेनेटिक्स में, बट थोड़े क्वेश्चंस है कि आप यदि बी के प्रसाद और बीडी सिंह की बुक से रेगुलर क्वेश्चन करते हो, सारे करते हो, तो आपको उस लेवल का कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा और आपका खुद का भी एक लेवल बन जाएगा कि नहीं इतना कुछ तो आता है अपने को, और एक्चुअली सारे क्वेश्चन भी हो जाएंगे आपके, जहां तक मुझे लगता है। तो ओके। दूसरा करने की जरूरत नहीं है सर, क्योंकि बीडी सिंह इनफ है। हम्म। और तुमने जो दो बुक्स अलग अलग है इसमें, फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स और जेनेटिक्स, इसमें तुमने जो मेंशन यहाँ पे किया है उसी बुक को रेफर किया था या फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स को रेफर किया था? फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स को ओके, ज़्यादातर स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि या फंडामेंटल्स पे जाना पड़ेगा या जाना चाहिए, या सिर्फ जेनेटिक्स बाय बीडी सिंह पे जाना चाहिए। जहाँ तक मुझे पता है जो फंडामेंटल्स है थोड़ा कंसाइज है, था कंसाइज, लेकिन अभी तो उन्होंने मतलब पूरा चेंज करके एक ही बनाया है, लेकिन पहले जो था फंडामेंटल्स जो तुम लोगों के पास होगा, क्योंकि अक्सर ऐसा ही होता है स्टूडेंट्स लाइक खरीदते नहीं है, स्टूडेंट सीनियर से मांग लेते हैं, सीनियर्स का ही बुक हाँ। पढ़ते हैं। तो उसका तो फंडामेंटल्स ही मिलेगा आपको अगर तुम सीनियर से ले रहे हो ज़्यादातर, क्योंकि फंडामेंटल्स ही था जो फॉलो करते थे। कि जो जेनेटिक्स में बीडी सिंह थोड़ा इन डेप्थ और भी है और ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स भी होगा। तो ऑब्वियसली लाइक मोस्ट ऑफ स्टूडेंट्स लाइक जो प्रिपेयर करते हो तो फंडामेंटल्स ऑफ जेनेटिक्स से ही प्रिपेयर करते हैं, और बाकी अगर तुम्हें अच्छा खासा ऑलरेडी ग्रिप है, तुम्हें पूरा सब कुछ जानना है इन डेप्थ, तो अब ऑल्सो लाइक यू कैन गो फॉर जेनेटिक्स। ज़्यादा मतलब 10 to 20 20 to 25% डिफरेंस होगा इस दोनों बुक में, बाकी सब ऑलमोस्ट सेम कंटेंट ही है इसमें। ओके, सो दिस इज अबाउट द जेनेटिक्स। और ऑल्सो एंड ऑल्सो लाइक तुमने ऑब्जेक्टिव जेनेटिक्स के बारे में भी बताया कि तुमने ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसमें अच्छा खासा कॉन्फिडेंट मिल जाता है। उसके अलावा तो ये जेनेटिक बेड इजी है, इसको तुमने रिवीजन के लिए शायद यूज़ किया होगा तुम्हारा प्रिपरेशन के बाद।
हाँ सर, लास्ट में, लास्ट के 1 मंथ में हमने इंस्टेंट प्लांट साइंस और जेनेटिक्स में डीजी। ओके। जो यहाँ पे तुमने मेंशन किया कि अग्रीड मॉक टेस्ट को तुमने लिया था, तो इसको कब तुमने स्टार्ट किया था एक्सेस करना, और तुम्हें कब पता चला था कि प्लेटफॉर्म के बारे में कि क्या था सीन इस पर? एक्चुअली में सर हमको पेपर से ऑलमोस्ट 2 महीने पहले पता पड़ा था। पहले हमें नहीं पता था, हमें ये भी नहीं पता था कि ऐसे कोई तैयारी भी होती है क्या। अच्छा। तो उसके बाद तो यहाँ से हमें बहुत कुछ हेल्प मिला, क्योंकि थोड़े क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा हाई था। ऐसे हम्म। लगता था कि यहाँ नॉलेज चाहिए, ऐसे क्वेश्चन इजीली हो नहीं रहे थे। तो वो थोड़ी हेल्प मिली कि हमने थोड़ी थोड़ी चीजें सारी डेप्थ में पढ़नी स्टार्ट कर दी जब एग्री एडिक्टिव मॉक टेस्ट स्टार्ट किए। तो पहले हम सारे सिलेबस पे सुपरफिशियली थे, पर फिर डेप्थ में किए तो। और जब डेप्थ में सारी चीजें रीड की और टेस्ट दिए तो उसका फिर बेनिफिट भी मिला, क्योंकि थोड़ा कॉन्फिडेंस भी आया उस टेस्ट से। फिर बाद में जब पेपर, पुराने ईयर के पेपर भी सोल्व किए, या जब खुद पेपर दिया जेआरएफ का, तो उस टाइम पे भी कुछ क्वेश्चन ऐसे थे कि जो डायरेक्टली आए हुए थे। तो लगता था कि यदि यार वहां पे यदि हम डेप्थ में नहीं पढ़ते तो हम कभी वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाते, अटेम्प्ट ही नहीं कर पाते एक्चुअल में तो। ओके, तो इसका ऐसा लाइक हेल्प मिला था मॉक टेस्ट से, ज़्यादातर मॉक टेस्ट अटेंड सर करने से। और थैंक्स, लाइक आई एम वेरी ग्रेटफुल, लाइक जो हमने मॉक टेस्ट प्रिपेयर किया था उसका अच्छा खासा तुमने बेनिफिट लिया है। ओके, दिस इज अबाउट जेनेटिक्स। नेक्स्ट प्लांट ब्रीडिंग में भी सेम है कि एक दो बुक्स होता है मेनली, कि बीडी सिंह का और कुंदन सिंह का, और एक ऑब्जेक्टिव्स बुक होता है। तो तुमने इस दोनों बुक पे कैसा रेफर किया था, कि तुमने दोनों रेफर किए थे, या मतलब किसी एक को तुमने पिक किया था, या मतलब मिक्स नहीं किया था? सर, ये जो बीडी सिंह है प्लांट ब्रीडिंग की, ये तो हमने पूरी रीड की। पर जैसे इसमें कुछ चैप्टर ऐसे हैं जो बहुत डिफिकल्ट है, जैसे मेल स्टेरिलिटी हुआ, एसआई हुआ, वो बहुत हम्म। डेप्थ में दे रखे हैं। मतलब स्पेशली कुछ टॉपिक बहुत डेप्थ में है, शायद जेआरएफ के लिए इतनी रिक्वायरमेंट नहीं रहती डेप्थ में पढ़ने की। तो ओके। कुछ जैसे जो एसेंशियल ऑफ प्लांट ब्रीडिंग है भाई फुंदन सिंह, तो इसमें कुछ ऐसे टॉपिक है जैसे आप जो मेल स्टेरिलिटी है ऐसा ही इससे पढ़ सकते हो। इसमें बहुत ऐसे 1 लाइन में दिए हुए हैं जिनसे अपना काम हो सकता है। यदि आप जैसे प्रीवियस ईयर के लेक्चर जो क्वेश्चंस देखोगे, तो उनमें भी आपको पता चल जाएगा कि नहीं, इस बुक से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं उस टाइप के। तो सर कुछ हम्म। सेलेक्टिव टॉपिक के लिए मैंने इसको प्रीफर किया, बाकी मैंने बीडी सिंह ही प्रीफर किया। ओके, तुम और ज्यादातर ऑब्जेक्टिव के लिए बीडी मैंने फोकस बीके करेक्ट किया, प्रसाद और लेकिन बीडी पूरा सिंह को। टॉपिक्स के लिए तुमने एसेंशियल्स ऑफ प्लान ब्रीडिंग बाय कुंदन सिंह को रेफर किया था। ओके। हाँ। उसके बाद ऑब्जेक्टिव्स भी तुमने पूरा सॉल्व किया था, या चुन चुन के मतलब सेलेक्टेड टॉपिक से उसमें तुमने सॉल्व किया था उसमें? नहीं सर, पूरा सोल्व किया था। कुछ लगते थे कि ऐसे क्वेश्चन नहीं आ सकते, बट वो एक ओवरऑल जब एंड में जब हमने पेपर दिए तो वो कई क्वेश्चन कई टेस्ट में रिपीट भी हो रहे थे, जो एक हमारे लिए डिफिकल्ट थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हम उस लेवल का सोच भी नहीं पा रहे। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं सर इसमें। तो ओके। बट वो जब हमने देखे तो वो पुराने ईयर के पेपर में भी एज इट इज कईयों में आ रखे थे, तो हमने फिर लास्ट में सर इसको पूरा सोल्व किया, तो बहुत बेनिफिट था इसका तो सर। ओके, ऑब्जेक्टिव ब्रीडिंग प्लान ब्रीडिंग, सॉरी, ऑब्जेक्टिव प्लान ब्रीडिंग बाय पीके प्रसाद बीडी सिंह, लाइक हैज हेल्प्ड यू इन वेरी गुड वे। ओके। सो इसके साथ तुमने मॉक टेस्ट भी अटेंड किया था ग्रेड का, जो टॉपिक वाइज था और सब्जेक्ट वाइज था। जो मॉक टेस्ट था, हाँ ये मैं भूल गया पूछना, कि जो टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट था जो तुमने लास्ट 2 मंथ्स में लिया था, तभी एक साथ अटेंड किए थे, या एक बार रिवीजन कर करके चैप्टर बाय चैप्टर अटेंड कर रहे थे? नहीं सर, चैप्टर बाई चैप्टर किए थे, क्योंकि स्टार्टिंग में हमने सोचा कि हम ऐसा करें, क्योंकि मैंने ऑलरेडी आपको बताया कि लेवल था एग्री एडिक्ट के टेस्ट में। वैसे हमने कई सारे देखे, बट एक्चुअली में क्या है कि जब वो ऐसे सिंपल क्वेश्चन आते थे तो हम कर देते, वो कॉन्फिडेंस भी आ जाता। तो स्टार्टिंग में हमने ट्राई किया कि हम ऐसा कुछ करें, लेकिन हमारा जो स्कोर था वो इतना आ नहीं रहा था। फिर हमें ओके। लगा कि नहीं, कुछ चीजें डेप्थ में है जो हमने पढ़ी ही नहीं है, हमने ऐसे ही छोड़ दिए कि आती ही नहीं या वो। फिर डेप्थ में पढ़ने के बाद हमने ऐसे टॉपिक वाइज देना स्टार्ट किया, तो हमारा स्कोर भी अच्छा रहा और कॉन्फिडेंस भी मिला। तो वो एक अच्छी हेल्प भी मिली हमको एंड में। ओके, तो मैं ये दो चीज पूछना चाहूंगा, कि जो जेनेटिक्स और प्लांट ब्रीडिंग जो तुमने बताया, ये दो बुक के अलावा तुमने कुछ ऐसा कुछ मटेरियल्स था तुम्हारे पास जो तुमने रेफर किया था, या सिर्फ लाइक इस दोनों बुक में ही मतलब तुमने सब कुछ नॉलेज गेन किया है और एग्जाम के लिए नहीं प्रिपेयर सर, किए? मैंने तो सर स्पेशली यहीं से नहीं मिला है, जो भी था, जो एक्स्ट्रा था इनके जो क्वेश्चंस में जो ऑब्जेक्टिव थी वहां से ले लिया, जो टेबल्स थी ऑब्जेक्टिव में तो वो वहां से रीड कर ली सर। ओके, दिस इज अबाउट द जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं प्लांट पैथोलॉजी पे। सो प्लांट पैथोलॉजी में भी तो जो कॉमन बुक्स है वो एच सी डुबे है, प्लांट पैथोलॉजी एट अ ग्लांस ऑब्जेक्टिव्स बुक है। उसके बाद आर एस सिंह का एक बुक आता है, इंट्रोडक्शन टू प्रिंसिपल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी। उसके बाद एक और बुक है जी कोकर और शर्मा का है, जो मतलब इतना कॉमन नहीं है।
ये जो लास्ट वाला और आर एस सिंह वाला बुक है, ये इतना कॉमन नहीं है कि सारे स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। अगर तुम लोग अगर टॉपर्स वीडियोस भी देख रहे हो ना, बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जिनको ये बुक के बारे में पता भी नहीं है और उन्होंने रेफर भी नहीं किया होगा। और इसलिए तुम्हें इस चीज को बताना होगा यहाँ पे कि तो जो दो बुक्स तुमने रेफर किए थे, आर एस सिंह और जे कोकर और शर्मा का, क्या डिफरेंस किया था एग्जाम में और तुम्हारा इसमें रिजल्ट में? कुछ ऐसा कुछ एक्चुअली सर, खास था तुम्हें पता है? सर क्या होता है कि कुछ क्वेश्चन डेप्थ में आते हैं, पैथोलॉजी में भी बहुत डेप्थ में। क्या ओके। आप कुछ मतलब इजीली नहीं, जो आपको कहीं भी एचसी दुबे या ग्लांस में जो है उपल भट्टाचार्य की, उनमें कहीं भी वो क्वेश्चन देखने को भी नहीं मिलेंगे। वो आइडिया ही नहीं लगता कि एक्चुअल में क्या पूछ रहा है, कहाँ से आया। तो वो यदि आर एस सिंह की बुक से करें अपन, या खोकर वाली बुक से करें, तो वहां से वो आइडिया मिल जाता है और इजीली हो भी जाता है, क्योंकि इन जनरल वे में वो लाइनें लिखी हुई है इसके अंदर में। बट एक्चुअली हम जनरली रीड ही नहीं करते, उस टॉपिक को ही पूरा लेफ्ट कर देते हैं। तो अपने को लगता है कि क्या ही पूछ लिया उन्होंने। तो स्टार्टिंग में हमें भी लगता है कि हमने टीएनयू के नोट्स पढ़ लिए, एचसी दुबे पूरी कर ली, उपल कुमार भट्टाचार्य वाली बुक पूरी कर ली, बट फिर भी ये क्वेश्चन नहीं हो रहे, मीन्स ये आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसे ही किसी ने डाल दिए होंगे। बट जब हमें पता पड़ा कि ऐसी कोई और भी बुक है जिनमें ये टॉपिक मेंशन है। ओके। तो ऐसा तुमको लगता है कि ये जो दो बुक है इसको भी पढ़ना जरूरी होगा अगर यदि तुम? आपके पास टाइम है तो श्योरली आप पढ़िए, पर स्टार्टिंग में आप टीएनयू के नोट्स और एचसी दुबे और प्लांट पैथोलॉजी एट ए ग्लांस जो उपल कुमार भट्टाचार्य के, पहले ये करो। ये कवर हो जाती है, फिर आपके पास टाइम रहता है तो आप ये कर सकते हो। ओके, तो तुमने इसमें टीएनए नोट्स को एक मेंशन किया है और एक एंग्री नोट्स का भी मेंशन किया है कि जो हाँ सर। इम्पोर्टेंट है प्लांट पैथोलॉजी का। और जहाँ पे भी मैंने भी सुना है और मैंने भी फॉलो किया था जब मैं प्रिपेयर कर रहा था एग्जाम को 2020 में, तो ये जो एंग्रो और टीएनए को नोट्स है बहुत स्टैंडर्ड है, वो उसको रेफर कर सकते हैं हम। जो बिल्कुल पार्ट सर, बाय पार्ट है, स्टैंडर्ड है। सम वाला कोर्सेस है, उसमें बहुत अच्छा खासा उन्होंने दे के रखा है और इन्फॉर्मेशन जो भी है वो जो बहुत हेल्पफुल रहेगा। और मेनली इट्स फॉर प्लांट पैथोलॉजी, क्योंकि एक दो स्टैंडर्ड ऐसा बुक नहीं कि जैसे जेनेटिक्स एंड प्लांट मेडिक्स में बीडी सिंह है कि एक ही बुक में सब कुछ कवर हो जाएगा। अलग अलग सोर्स में ढूंढ ढूंढ के हमको निकालना पड़ेगा इन्फॉर्मेशन, ऐसा ही प्रिपरेशन करना पड़ता है इस प्लांट पैथोलॉजी के लिए। ओके। तो इसके अलावा तुमने क्लास नोट्स भी अपना बना के पढ़े थे और अग्रेड मॉक टेस्ट भी लिए थे, जिससे तुम्हारा प्लांट पैथोलॉजी का ओवरऑल प्रिपरेशन हुआ था। ओके। सो नेक्स्ट आते हैं सीड साइंस एंड टेक्नोलॉजी में। इसमें तुमने दो बुक्स मेंशन किया है, एक तो पीके अग्रवाल है, एक तो ऑब्जेक्टिव बुक है। तो इसके बारे में बताओ कि तुमने कैसे इसको रेफर किया था, कैसे कंटेंट को कवर किया था? सर जो पीके अग्रवाल है वो तो बहुत शॉर्ट नोट्स है। तो जो पहले हमने टीएनयू और एग्रीमून की पीडीएफ से पढ़ा, तो हमारे लिए थोड़ा इजी हो गया पीके अग्रवाल। और थोड़ा सा पोर्शन बीडी सिंह में भी दे रखा है, तो वो भी रीड किया। उसके बाद में हमने ये दोनों बुक प्रिफर की, तो हमारे लिए बहुत इजी हो गई, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे कंसेप्ट क्लियर हो चुके, कुछ पोर्शन बचा हुआ था तो वो इन बुक के थ्रू कवर हो गया। ओके। तुमने क्योंकि इसको लास्ट में प्रेफर किया था, पहले तुमने यूजी नोट्स टीएनए नोट्स अग्रीमून पीडीएफ को रेफर करके उसके बाद इसको किया था। हाँ ओके। सर। तुम्हें लगता है कि जैसे कि स्टूडेंट्स अगर प्रिपेयर करेंगे, मैंने सुना है काफी स्टूडेंट्स मतलब इस बुक्स को भी नहीं जाते, बुक्स का रेफरेंस भी नहीं लेते और इसको पढ़ते भी नहीं है, और फिर भी मतलब अच्छे अच्छे रैंक निकाल लेते हैं। तो तुम्हारा क्या ओपिनियन है इसके रिगार्डिंग? तो ये बुक नेसेसरी है या मतलब ऐसा सप्लीमेंट्री है? नहीं सर, सप्लीमेंट्री तो नहीं। कई बार कुछ क्वेश्चन जब आप पेपर उठा के देखोगे, तो उसमें लगेगा कि नहीं, एक्चुअली जैसे पीके अग्रवाल की बुक में ही दे रखा है। अभी जैसे 2-3 साल पहले वो एम्ब्रियो की सीक्वेंस आ गई थी शेप की, तो एक्चुअली वो एक नॉर्मल क्वेश्चन है, आप कहीं भी देख सकते हो। बट आई थिंक इसके सेकंड या थर्ड पेज पे वो दे रखा है। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्टली इस से ही आ जाती है। तो वो चीज है कि कुछ चीजें यदि आप भूल भी जाओ और लास्ट में आप रीड करो, तो एक समराइज फॉर्म में इस बुक में वो सारी चीजें मिल जाती है, तो वो आपके लिए थोड़ा अच्छा रहता है। ओके। सो नेक्स्ट लाइक प्रिंसिपल्स ऑफ सी टेक्नोलॉजी पीके अग्रवाल, वो तो ठीक है तुमने पढ़ा था और उसका बेनिफिट भी हुआ था तुम्हें। और नेक्स्ट जो ऑब्जेक्टिव बुक है इसके बारे में बताओ कि कैसा मतलब इसको सॉल्व किए थे, पूरा सॉल्व किए थे या सेलेक्टेड टॉपिक्स थे जो तुमने सॉल्व किया था? नहीं सर, यदि आप इतना कुछ पढ़ लेते हो, जैसे टीएनयू के नोट्स, आपके यूजीन क्लास नोट्स और एग्रीमून की पीडीएफ और देन ये बुक, तो आप इस बुक पूरी जो ऑब्जेक्टिव सीट साइंस की बुक है इसको भी आप कर सकते हो इजीली। यदि आप कुछ सेलेक्टिव टॉपिक ही पढ़ते हो, तो मेरे हिसाब से फिर आप पूरी बुक को तो सोल्व नहीं कर सकते, इसके ऑब्जेक्टिव आपके लिए थोड़े डिफिकल्ट हो जाएंगे। बट यदि आप सारा कंटेंट फॉलो करते हो, तो डेफिनेटली आपके लिए बहुत इजी हो जाएगी ये बुक। तो मैंने तो सर लास्ट टाइम इसको सोल्व कर लिया था, मेरे पास इतना टाइम था तो। तुमने पूरा बुक सॉल्व कर दिया था इसका? हाँ सर, कुछ टॉपिक मेरे को लगते थे कि एक्चुअली में बाहर से है, पर वो टाइम था तो ऐसे जस्ट फॉर इंटरेस्ट के लिए कर हम्म। लेते थे।
ओके। क्योंकि जो थोड़ा ट्रेंड्स भी देखा कि कुछ पिछले सालों में कुछ क्वेश्चन सीटेट से थोड़े से बाहर से आ रहे, तो लगा कि नहीं इंटरेस्ट वाला है तो कर लेते हैं इसको, क्योंकि पैथो इतनी स्ट्रांग थी नहीं मेरी, तो मैं बाकी सब पे स्ट्रांग करने की कोशिश कर रहा था। तो तुम्हारा वीक के सब्जेक्ट पैथो था। पैथोलॉजी सर। ओके। और जो तुम्हारा 1 ईयर का प्रिपरेशन है उसमें कितना टाइम तुमने डेडिकेट किया था पैथोलॉजी पढ़ने में, तो अगर तुम्हें याद है तो। सर एक्चुअली मैं स्टार्टिंग में मैंने थोड़ा सा, जो 1 ईयर था तो स्टार्टिंग में मैंने जेनेटिक्स और ब्रीडिंग को दिया, जो 3 महीना था, ताकि मेरे को एक कॉन्फिडेंस मिल जाए और जनरल आइडिया मिल जाए कि मैं कर सकता हूँ कि नहीं। उस कॉन्फिडेंस के लिए उसके बाद जो मेरे लिए डिफिकल्टी थी, क्योंकि मैंने फिर प्रीवियस ईयर के थोड़े से कुछ जो पेपर्स थे या कुछ कहीं से मिला जो देखा, तो कहा कि नहीं इन सब्जेक्ट में हो सकता है। फिर मैंने पैथो पे गया, तो पैथो ऑब्वियस मेरे लिए बहुत डिफिकल्ट रही थी उस टाइम पे। तो मैंने जो अगले 2-3 महीने थे, ब्रीडिंग, सीटेक और जेनेटिक्स, इन तीनों को थोड़ा टाइम, और मेजरली मैं पैथो पे ही रहता था, ताकि इसको स्ट्रोंग कर सकूं कैसे भी। ओके। ओके। नाइस, दैट्स नाइस। तो तुम्हें जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो माइक्रोबायोलॉजी है। तो माइक्रोबायोलॉजी में अक्सर एक ही बुक सुनने को मिलता है जो तारण कपूर, उसमें भी मतलब फर्स्ट 5 एंड लास्ट 5 चैप्टर से इंपॉर्टेंट है जो इसको पढ़ना है चाहिए। और उसके अलावा तुमने हाँ। मेंशन भी किया कि एनजी लाइक एंग्रो का नोट्स और यूजी क्लास नोट्स और ग्रेड मॉक टेस्ट। तो इसके बारे में बताओ कि इस बुक में तुमने क्या क्या पढ़ा था, और इसके अलावा लाइक अगर एंग्रो नोट्स तो मेंशन किए हो, उसके अलावा भी तुमने कुछ पढ़ा था, या मतलब इसी से तुम्हारा पूरा माइक्रोबायोलॉजी का काम चल गया था। नहीं सर, हमारे जो क्लासरूम नोट्स थे वहाँ के कॉलेज के, और जो एंग्रू के नोट्स थे, इनसे कुछ काम हो गया था। बट जो एक चीज थी कि टॉपर से पढ़ते थे कुछ सिलेक्टिव टॉपिक, आपको इनसे भी पढ़ने हैं, तो उसके लिए हमने तोरो एंड कपूर को फॉलो किया था। और कुछ चीजें जैसे फूड माइक्रोबायोलॉजी जो इसका पीछे का पोर्शन है, तो वहाँ कुछ चीजें नई भी मिली, तो वो हमने इसमें से पढ़ी और इसको फॉलो किया उसके लिए। ओके, सो दिस इज अ सिंपल अप्रोच फॉर द कवरिंग माइक्रोबायोलॉजी। वो बहुत सिंपल है कि एक बुक पढ़ो। अगर बुक को अगर पूरा भी नहीं पढ़ना है, फर्स्ट 5 लास्ट 5 पढ़ना है, और उसके बाद जो नोट्स है जो एंग्रो का मटेरियल है उसको रेफर करोगे तो काफ़ी हद तक तुम प्रिपेयर कर सकते हो माइक्रोबायोलॉजी के लिए। क्योंकि जो अक्सर क्वेश्चन भी आता है बहुत कम आता है इसमें, और हाँ सर। माना भी जाता है कि ये माइनर के आंसर भी कंसिडर करते हैं लोग स्टूडेंट्स की, नहीं ये मेजर नहीं है माइनर है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं देना है इसको। ओके। सो अभी आते हैं जो बाकी जो सब्जेक्ट्स है विद इन द प्लांट साइंस सिलेबस, जो मेनली बायोकेमिस्ट्री है अभी। तो उसमें तुमने कौन कौन से टॉपिक्स पढ़े थे, यहाँ पे तुमने टॉपिक्स का नेम भी मेंशन किया है, तो उसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताओ। सर यही टॉपिक मैंने स्पेशली पढ़े थे, जो मेरे यूजी के क्लास नोट्स हैं उनमें, और जो स्पेशली मैंने बोला कि हम नीट ड्रॉपर थे, तो थोड़े से स्ट्रोंग भी थे ये टॉपिक हमारे लिए, तो हमने जो एलन के नोट्स और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी थी उसको फॉलो किया। तो वहां ओके। से हमें जब प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन किए तो ऑलमोस्ट हो गए थे। तो ओके। यही। तो बायोकेमिस्ट्री लाइक लाइक इट वाज ऑलरेडी वेरी इजी फॉर यू, लाइक जो तुम्हारा अच्छा खासा ग्रिप था और इसलिए तुमने सेलेक्टेड टॉपिक सुन के इसको पढ़ा था। ओके, दैट्स नाइस। नेक्स्ट, प्लांट फिजियोलॉजी। सर फिजियोलॉजी में सेम थे, बट जो कुछ क्वेश्चन थे कि जो अपन, जो एलन के नोट्स और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से नहीं हो रहे थे कुछ, तो उसके लिए हमने कुछ ऑनलाइन लेक्चर्स लिए यूट्यूब से। जैसे हम्म। जो जनरल 3 साल की बीएससी होती है, तो ओके। वहां से जिनके लिए बॉटनी होती है, तो उनसे वहां से जो टीचर्स थे वो कुछ चीजें वहां से हमने गेन की के कुछ अच्छा मिल सके, थोड़ा डेप्थ में मिल सके। तो स्पेशली फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन में, बाकी टॉपिक हमने जनरल वे में वहीं से एलन के नोट्स और ट्वेल्थ की एनसीईआरटी से पढ़े, और जो हमने अपनी यूजी के नोट्स थे वही फॉलो किए सर। ओके। और जो तुमने टॉपिक्स यहाँ पे मेंशन किया है ये जो मैंडेटरी टॉपिक्स है, या मतलब इसमें भी कोई टॉपिक स्किप कर सकते हैं। नहीं सर, एक स्किप कर सकते हो, बट मेरे को ऐसा लगता है कि जो लास्ट के 3 टॉपिक है वो तो आपको कंपलसरी पढ़ने चाहिए, फोटोसिंथेसिस, रेस्पिरेशन और ग्रोथ हार्मोन। ओके, मैं क्योंकि हमेशा बोलता हूँ इस सारे वीडियोस में जो है नाइट्रेट असिमिलेशन है और फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन है, ये जो पूरा मैंडेटरी एंड वेरी बेसिक चीज़ें हैं जो मतलब हर एक साइंस स्टूडेंट्स को जानना पड़ेगा। तो हाँ बिल्कुल सर। इसमें हमेशा तुम लोग का क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हो, जैसे अशोक भी बता रहा था कि ये तीनों और 4 चीज़ें जो ग्रोथ हार्मोन्स, इंक्लूडिंग ग्रोथ हार्मोन्स, लेकिन इन चीज़ों का जो ज़्यादातर अच्छा खासा नॉलेज रहना चाहिए, क्योंकि सारे अलग अलग एग्जाम्स में इस टॉपिक से क्वेश्चन आते ही होंगे। ओके। So this is about the plant physiology. The last, like next part would be like the final one, like general agriculture. तुमने लाइक मेन सब्जेक्ट्स का बारे में तो अच्छे से बता दिया और माइनर का भी बता दिया, अभी तुम बताओ कि जनरल एग्रीकल्चर का क्या प्रिपरेशन स्ट्रेटेजी था तुम्हारा,
और तुमने इस दोनों बुक को रेफर किया था, और ऐसा भी थे कि बाकी बुक भी है तो जो मैं रेफर किया है इसके लिए। सीरियसली सर, मैंने कोई भी बुक यहाँ पे ना तो पढ़ी है, ना मैं कहूँगा कि ऐसा कुछ है ये। ऐसे ही है, क्योंकि स्टार्टिंग में जब मेरे को लगा कि यहाँ से क्वेश्चन नहीं आते, फिर मैंने जो पिछले प्रीवियस ईयर के मतलब 21 से बाद के पेपर देखे, तो मेरे को ऐसा लगता था कि ऐसा कुछ क्वेश्चन नहीं आया कि जो मैं नहीं कर सकता। कुछ ऐसे हटके नहीं आया, क्योंकि यूजी में अपन ने पढ़ा ही है थोड़ा थोड़ा, तो ज्यादा नहीं, पर जो क्वेश्चन आ रहा है वो डेप्थ में नहीं आ रहा। एकदम सिंपल टाइप के क्वेश्चन आ रहे, कभी वो क्रॉप रोटेशन की डेफिनेशन पूछ रहे हैं, तो ये तो सिंपल चीजें थी। तो मैंने सोचा यदि मेरे पास लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं जनरल एग्रीकल्चर पढ़ूंगा। तो उसके लिए मैंने सर पूरी रिस्क ली थी, पर लास्ट में ओनली स्कीम पढ़ी थी मैंने, उसके अलावा मैं कुछ नहीं पढ़ा। और लकीली कुछ एक क्वेश्चन आया था, वो भी बहुत सिंपल आया था। ओके। सो जनरल एग्रीकल्चर के लिए आज सच तुमने कोई बुक रेफर नहीं किया था? उससे नहीं पहले सर। भी मतलब नेमरा सुंदर को कभी रेफर किए हो, या आप कभी किया ही नहीं है कौन सा कई इस दोनों में कोई बुक, कोई भी नहीं सर, बुक? मैंने हल्की फुल्की स्टार्टिंग में थोड़ा बहुत पढ़ा था, बट फिर वही था कि मेरे को लगा कि मैं बाकी के जो मेजर सब्जेक्ट उनमें बहुत अच्छा कर सकता हूँ। तो फिर मैंने ये चीज की, फिर मैंने प्रीवियस ईयर के पेपर भी देखे, और मैं सोचा कि लास्ट में टाइम बचेगा तो मैं प्रीफर करूंगा। और मैंने कुछ, जैसे मैंने बोला कि जो करंट स्कीम है या जो पुरानी स्कीम्स है, उनके बारे में मैंने कुछ पढ़ा भी था लास्ट में, और मैंने ज्यादा कुछ नहीं पढ़ा स्पेशली सर, क्योंकि यूजी का थोड़ा आइडिया था, तो वो कॉन्फिडेंस भी मिल रहा था कि नहीं हो सकता है। ओके, ओके, दैट्स नाइस। सो लास्ट लाइक तुमने और एक बुक को भी मेंशन किया है जो इंस्टेंट प्लांट साइंस है। यहाँ पे दो तीन बुक्स आते हैं जो कॉमनली स्टूडेंट्स यूज करते हैं फॉर द रिवीजन। एक तो जेनेटिक मेडिसिन हो गया, एक तो इंस्टेंट प्लांट साइंस है, और एक है प्लांट साइंस एट अ ग्लैंस। तो तुमने इसको पूरा रेफर किया था इंस्टेंट प्लांट्स, और तुम्हारा क्या ओपिनियन है इस बुक के बारे में? सर मैंने इंस्टेंट प्लांट साइंस को पूरा रेफर किया था, जो लास्ट का 1 मंथ था मेरे लिए। तो इस ओके, बुक से स्पेशली जो पॉइंट वाइज सारी चीजें दे रखी थी, तो वो मेरे लिए बहुत हेल्पफुल थी। क्योंकि ओके, कुछ चीजें एक्चुअली में छूट जाती है आपसे, जैसे या भूल जाते हैं आप, रिवीजन नहीं हो पाता टाइम पे। तो वो चीजें यहाँ पे दे रखी थी, तो वो जनरल आइडिया मिल जाता है आपको कि उस टॉपिक से। और ये बुक थोड़ी सी बीडी सिंह के ओरिएंटेड भी है, वहां पे जैसे लाइन मेंशन है, तो ये डिट्टो उस लाइन को कॉपी करके यहीं, उसे थोड़े शॉर्ट नोट्स टाइप के हैं इसमें। तो वो चीजें सर लास्ट में हमारे लिए हेल्पफुल थी, तो मैंने तो इसको पूरा का पूरा कंप्लीट फॉलो किया। okay. So this is about the other important books other than the major and the minor subjects that you have mentioned, the sources that you have mentioned for those subjects. That's good. लगभग हमने तो पूरा कवर कर लिया कि तुमने क्या क्या बुक्स यूज किया था, क्या मटेरियल्स यूज किया था, और कैसे तुमने प्रिपरेशन को किया था अलग अलग सब्जेक्ट्स में। आई होप लाइक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे उनको ऑलमोस्ट लाइक सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन मिला होगा कि क्या क्या बुक्स पढ़ना है, और अशोक ने कौन कौन से बुक्स को, कौन कौन से टॉपिक्स को कहाँ कहाँ से पढ़ा था। ओके। सो नाउ लाइक विल कम टू द लास्ट पार्ट ऑफ दिस इंटरव्यू, दैट इज द समरी। लाइक एक समरी निकालते हैं कि तुम्हारा प्रिपरेशन के बारे में। तो तुम बताओ कि तुम्हारा फ्लो ऑफ सब्जेक्ट्स जैसे तुमने कवर किया था क्या था? तो पहले जेनेटिक्स, फिर ब्रीडिंग, ओके। इनसे थोड़ा कॉन्फिडेंस मिल गया कि नहीं हम कर सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं मेजर सब्जेक्ट है सर ये प्लांट साइंस के। या। यदि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन देखते हो तो कॉन्फिडेंस मिल जाता है। फिर अब पैथो, ओके, सीटेक, माइक्रो, और फिर जो माइनर एकदम जैसे बायोकेम, बायोटेक एंड फिजियोलॉजी, और ओके, ऑल अदर सब्जेक्ट्स। तो तुम्हारा ये ऐसा फ्लो था, ये जो जनरली सारे स्टूडेंट्स का होता है, लाइक विद सम एक्सेप्शंस, कि जनरली स्टूडेंट्स इसी को फॉलो करते हैं, ऐसा ही मतलब फ्लो जाना भी चाहिए। ओके। सो व्हाट वाज द ड्यूरेशन ऑफ योर प्रिपरेशन? एक साल था ऑलमोस्ट। और कितना आवर्स, कितना घंटा पढ़ते थे तुम जो पढ़ते थे? एक्चुअली सर मैंने जब लास्ट 1 साल में, इतना टाइम तो नहीं मिल पाता कॉलेज में, क्योंकि रावे भी होता है जो, वहाँ पे इंडस्ट्रियल फेज भी थी हमारी, के भी थे, सारा कुछ था। तो मैं रेगुलर बेसिस पे सर ये मैं कोशिश करता कि ऑलमोस्ट मेरी पढ़ाई 2 से 3 घंटे हो जाए। ओके, 2 to 3 आवर्स। हाँ। स्टार्टिंग में जो लास्ट का 1 मंथ था, उसमें मैंने जितना मेरे से हो सकता है मैंने किया। जो जो 7 या 8 घंटे या जितना टाइम मिलता था, मैं यही करता कि मिल सके उतना मैं कर सकूं। ओके, बट सो वो लास्ट। रेगुलर बेसिस पे ही था, कि कभी ऐसे नहीं कि मिस किया। जो जो चीज करता वो रेगुलर पे करता, ये सोच लेता कि 3 घंटे इस वीक में निकालने, तो फिर तीन उसी बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे फिर 3 घंटे की। ओके, दैट्स नाइस। तुमने एटलीस्ट लास्ट में थोड़ा बूस्टअप करके 78 आवर्स किया था, और लगभग 2 to 3 आवर्स, सिर्फ 2 to 3 आवर्स पढ़ने से भी तुमने अच्छा खासा सिलेबस को कवर किया था इस वाले सब्जेक्ट में। ओके, दैट्स इम्प्रेसिव।
सो मॉक टेस्ट के बारे में पूछ रहा था कि कितना मॉक टेस्ट अटेंड किए थे, लगभग पूरा सारे जो मॉक टेस्ट अवेलेबल थे जैसे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे पूरा कर दिए थे, या कुछ कुछ टॉपिक्स नहीं को सर, skip किया? लास्ट के टाइम में जब ज्वाइन किए थे तो मैंने सारे मॉक टेस्ट दे दिए थे, क्योंकि उस टाइम तक मेरा सिलेबस भी हो चुका था ऑलमोस्ट, एक कॉन्फिडेंस भी आ चुका था। तो ओके। मेरे पास जितना टाइम था मैं ओनली मॉक टेस्ट ही करता। मेरे को लगता था कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलर गलत हो रहा है तो मैं उस टॉपिक को रिवाइज करता। तो मैं उस टाइम पे जो वहां पे जो चाहे सब्जेक्ट वाइज चाहे टॉपिक वाइज या फुल सब जो टेस्ट थे तो वो वही फॉलो करता था, लेकिन टेस्ट मैंने एंड तक सारे दे दिए थे। ओके, और टेस्ट में भी तुम्हें लग रहा था कि तुम्हें अच्छा खासा रैंक आ जाएगा, वहां पे भी कॉन्फिडेंस मिल रहा था तुम्हें? सर लास्ट में कॉन्फिडेंस मिल गया। स्टार्टिंग में मैंने बताया कि मैंने चीजें डेप्थ में नहीं पढ़ी तो वो मेरे को लगता था कि, फिर लगा कि अपन ने फॉलो नहीं किया, फिर डेप्थ में स्टार्ट किया तो फिर धीरे धीरे वो चीजें सर ऑटोमेटिकली लगा कि नहीं, हम थोड़ा बहुत अच्छा कर सकते हैं। ओके, दैट्स गुड। तो नेक्स्ट लाइक तुम्हारा मेरा लाइक लास्ट क्वेश्चन है इसमें, इस वाले स्लाइड में, कि डिफिकल्ट सब्जेक्ट के बारे में ऑलरेडी तुमने बताया कि तुम्हें प्लांट पैथोलॉजी थोड़ा डिफिकल्ट लगता था, तो तुमने उसको कैसे हैंडल किया और कैसे सिलेबस को कवर किया था? सर मैंने स्टार्टिंग में जेनेटिक्स और ब्रीडिंग कर ली, फिर मेरा जो टाइम था मैंने सारा इनके साथ साथ मैंने पैथोलॉजी को मेजर टाइम दिया उस टाइम पे। और ओके। जितने ज्यादा सोर्स मिले मेरे को, चाहे टीएनयू के, चाहे एग्रीमून के, चाहे एंग्रू के, जितने भी नोट्स थे मैंने सारों को रीड करना स्टार्ट किया, ताकि वो एक जनरल आइडिया बन जाए पैथोलॉजी का। फिर मैंने जो ऑथेंटिक बुक थी तो उनको, जो एच सी दुबे थी या उपल कुमार भट्टाचार्य की थी, तो इनको फॉलो करना स्टार्ट किया। फिर मैं ऑब्जेक्टिव पे गया तो मेरे लिए थोड़ा बहुत इजी रहा। जो ओके। स्टार्टिंग में बहुत डिफिकल्टी होती थी रीड करने में, उनको मेमोराइज करने में भी, क्योंकि चीजें मेमोरीज इतनी करना जल्दी हो। याद नहीं हो पाती थी पैथों में, क्योंकि इंटरेस्ट नहीं था स्टार्टिंग में, तो वो बिल्ड करने के लिए थोड़ा फिर इस हिसाब से किया सर मैंने। ओके, दैट्स गुड। तो तुमने अच्छा खासा उसमें कवर भी किया है कि तुमने कैसा प्रिपेयर किया था और कौन सा डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स का था, और बाकी सारे जो भी क्वेश्चंस मैंने पूछे थे तुमने सब बहुत सही से उसका आंसर दिया है। ओके, थैंक यू। तो लास्ट पार्ट ऑफ दिस सेशन, लाइक आई होप लाइक स्टूडेंट्स जो भी मतलब एक्सपेक्ट कर रहे थे इस वीडियो से, उनको ये एक्सपेक्टेशन हमने रीच कर दिया होगा। और इसके अलावा भी अगर तुम लोगों का कोई भी क्वेरीज होगा अशोक के लिए, तो यू पीपल कैन ड्रॉप अ मैसेज ऑन दिस वीडियो। तो कमेंट में तुम कमेंट में मेंशन कर सकते हो, कमेंट पे अशोक रहेगा और रिप्लाई करता रहेगा जो भी तुम लोगों का क्वेरीज है रिलेटेड टू द प्लांट साइंसेस। अगर अशोक को कुछ पूछना चाहोगे इस वीडियो में, तो ऑब्वियसली डेफिनेटली वी कैन पोस्ट इट इन द कमेंट एंड यू विल बी एबल टू रिप्लाई। ओके। सो लास्ट अशोक, मैं एक चीज पूछना चाहूंगा कि क्या रोल था ग्रेड का तुम्हारे प्रिपरेशन में? क्या सर हुआ? मेजर रोल था, क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को ऐसा लगता है कि यदि मैं टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करता, उस टाइप के क्वेश्चन नहीं करता, तो शायद इतनी अच्छी रैंक नहीं मिलती। ठीक है हमने बुक पढ़ ली थी, पर एक्चुअली में हमें इतना आइडिया नहीं मिल पाता, थोड़ा ब्रॉड लेवल पे उसके अकॉर्डिंग हम प्रिपेयर नहीं हुए, पहले हमने प्रिपरेशन नहीं की थी। तो हमने थोड़ी डेप्थ में प्रिपरेशन की, तो वो आप ही के टेस्ट सीरीज के अकॉर्डिंग की। स्टार्टिंग में हमें नहीं लगता था कि एकदम हमें बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं तो हम कर लेंगे, बट जब हमने टेस्ट सीरीज ज्वाइन की तो हमें एक्चुअल में लगा कि नहीं, ऐसा भी कुछ होता है। तो फिर वही चीजें थी कि वो चीजें हमने करने के बाद आज इतनी अच्छी रैंक मिली है, यदि वो चीजें नहीं करते तो आज इतनी अच्छी रैंक नहीं आती सर। तो मॉक टेस्ट हैज प्लेड अ वेरी क्रूशियल रोल इन योर प्रिपरेशन। चाहे तुम, यस लेकिन सर। तुमने अपने खुद से लाइक हार्ड वर्क करके अच्छे खासा सिलेबस को कवर किया था, लेकिन फाइन ट्यूनिंग के लिए लाइक यू वांटेड सम स्टैंडर्ड सेट ऑफ मॉक टेस्ट जिससे तुमने इवेलुएट किया अपने आप खुद को और कहाँ तुम लैग कर रहे हो और तुमने इम्प्रोवाइज किया था। ओके, दैट्स प्रीटी फाइन, नाइस। तो लास्ट क्वेश्चन, सो क्या सजेशन या मैसेज है तुम्हारा जूनियर्स के लिए जो भी इस एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं इन अपकमिंग ईयर्स? सर मेरा मैसेज यही है कि चाहे आपकी पढ़ाई कमी हो रही है, आपको पास यदि सारे अभी कॉलेज में हैं तो उतना टाइम नहीं मिल पाता, तो बट मैं इतना ही कहूंगा कि रेगुलर बेसिस पे, ये भी आपको 2 से 3 घंटे मिल रहे हैं तो आप रेगुलर करो उन चीजों को। च- ओके। बस स्टार्टिंग कर लो कि हमें जेनेटिक्स से स्टार्ट करना है, हम जेनेटिक्स को 1.5 महीने में 2 महीने में कर सकते हैं, उसके साथ आप ब्रीडिंग भी ले सकते हो। बट धीरे धीरे, बट यदि आप रेगुलर बेसिस पे वो चीजें करोगे तो अब कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस भी अंदर में आएगा। बाकी तुम यदि रेगुलर करते हो क्लास, जो जैसे एग्री एडिक्ट के, यदि किसी ऑनलाइन क्लास अटेंड कर लो या लेक्चर ले लो, जैसे लेक्चर ले रहे हो कहीं पे भी या टेस्ट दे रहे हो, तो यदि सारी चीजें यदि आप रेगुलर वे में कर रहे हो तो मेरे हिसाब से सर आप अच्छी रैंक ले सकते हो, हमारे से भी अच्छी रैंक। Yeah, okay, definitely. So like this is what like Ashok wanted to say. Like
अगर तुम लोग डिसिप्लिन तरीके से एकदम से स्क्रैच से स्टार्ट करो या रेगुलर रहो कंसिस्टेंटली, लास्ट तक तुम प्रिपेयर करोगे, चाहे 1 घंटा हो, 2 घंटा हो, 10 घंटा हो, लेकिन कंसिस्टेंसी इज अ की। अगर तुम लोग कंसिस्टेंट रहोगे प्रिपरेशन में, 2 to 3 hours इज ऑल्सो एनफ टू कवर द सिलेबस एंड गिव द एग्जाम, गेट अ बेस्ट रिजल्ट्स। ओके, थैंक यू अशोक। लाइक जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए थैंक था यू और सर। जो भी मैं क्वेश्चंस पूछने के लिए प्रिपेयर किया था, तो वो सारा क्वेश्चंस के लिए तुमने लगभग बहुत अच्छे से आंसर आंसर किया है। आई होप लाइक जो भी स्टूडेंट्स इस वीडियो को देख रहे होंगे बहुत सारा सेटिस्फाइड होंगे कि जो भी उनका क्वेरीज था वो आंसर मिल गए होंगे। उसके अलावा भी जैसे मैंने बोला कि क्वेश्चंस अगर छूट गए हैं या मतलब कुछ पूछना भी होगा, तो लाइक स्टूडेंट्स कैन ऑलवेज कमेंट ऑन दिस वीडियो एंड we'll be also here to assist you people, and Ashok will be there like to answer your queries. Okay. Ashok, thank you again for sparing your valuable time and attending this session. Like काफी दिनों से मतलब वो पोस्टपोन होता जा रहा था, like we were यस not able सर। to connect. तुम भी अभी IIWR में हो, like you are starting your just MSc career. That's good. So I wish you all the very best for your all the upcoming studies, थैंक यू सर। the future plans. Thank you so much.